एक समय की बात है, एक गरीब विधवा औरत अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी। उसे अपने गुजारे के लिए बहुत श्रम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि उसके पास लाल रंग की एक गाय थी जिसका नाम लालमू था। गाय से उसे पीने को दूध दही मिलता और उसके गोबर का उपयोग खेतों में करती। रोजाना वह अपने घर के कामों को समेटने के बाद लालमू को लेकर जंगल में जाती। अपने पीछे अपनी तीनों बेटियों को घर पर छोड़ जाती। एक राक्षसी थी। उसने पूरे संसार को नष्ट किया था। वह खून की प्यासी थी, इसलिए वह मानवों का शिकार करती और अपनी प्यास को तृप्त करती। दुनिया के लगभग सभी मानवों को मार कर वह खा चुकी थी। अब केवल वह स्त्री और उसकी 3 बेटियां ही रह गई थीं। उस राक्षसी को मालूम हो गया था कि अभी भी कुछ एक मानव जीवित रह गए हैं, इसलिए वह उन्हीं का शिकार करने का उपयुक्त अवसर खोज रही थी। अपनी जादू शक्ति के सहारे वह स्त्री की झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। राक्षसी को मालूम था कि इस परिवार का गुजारा एक गाय के सहारे ही चलता है, इसलिए परिवार के सदस्यों को मारने से पूर्व उस गाय को खत्म करना होगा। उसके गम में आधे तो ऐसे ही मर जाएंगे। अगली रोज जब गाय जंगल में चरने गई तो वहीं खो गई। जिसे ढूंढते हुए वह स्त्री जंगल में गई। गाय को खोजते हुए वह जंगल के बीचों बीच पहुंची। उस घने जंगल में पहुंचकर उसे डर भी बहुत लगा। जंगल में बढ़ते अंधकार को देखकर उसने अपने मन में सोचा, अंधेरा बढ़ रहा है, मेरी गाय जंगल में इतनी अंदर तो आई नहीं होगी, इसलिए अब जंगल के अंदर जाना ठीक नहीं होगा। मुझे अब वापस लौट लेना चाहिए। लेकिन लौटने के ख्याल मात्र से उसे लगा गाय के बिना लौटना तो उसके लिए बहुत सारे संकट को बुलाने जैसा है। घर चलाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यह ख्याल आते ही वह फिर आगे जाने को तैयार हो गई। लालमू लालमू पुकारती हुई वह जंगल के भीतर जाती रही। अपनी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि सुनकर पहले तो उसे डर लगा, पर समझ आने पर उसे अपने ऊपर बहुत हंसी आई। जंगल में जाते हुए उसने दूर एक कुटिया से धुआं उठते हुए देखा। पास जाकर देखा तो उसकी की कुटिया की तरह वहां भी एक कुटिया थी। एक बूढ़ी औरत उस कुटिया के बाहर अपने लंबे सफेद बालों में कंघी कर रही थी। उस स्त्री ने सोचा, शायद इस बुढ़िया औरत ने मेरी गाय को देखा हो। उसने पास जाकर बुढ़िया से कहा, दादी, आपने किसी लाल रंग की गाय को यहाँ से गुजरते देखा है? मेरी लाल गाय कहीं खो गई है। बहुत खोजा लेकिन कहीं नहीं मिली। क्या आपने उसे कहीं देखा है? उस बुढ़िया ने जवाब दिया, मैंने कोई गाय नहीं देखी, लेकिन तुम बहुत थकी लग रही हो, इसलिए मेरे घर के अंदर आओ और एक कप चाय पियो। इसके बाद मैं तुम्हारे साथ गाय खोजने में तुम्हारी मदद करूंगी। स्त्री को बुढ़िया का आत्मीय व्यवहार बहुत अच्छा लगा और उसे वास्तव में बहुत थकान भी हो रही थी। कुछ समय के लिए उसे आराम करना उचित लगा। बुढ़िया बहुत खुश हुई। वही तो वह राक्षसी थी। कुटिया के भीतर एक बुढ़िया ने उसे चाय और भुना हुआ मांस एक प्लेट में दिया, जो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। उसे चाय और मांस देकर बुढ़िया घर से बाहर निकली, जिसके निकलने पर विधवा स्त्री ने कहा, आप जल्दी लौटकर आइएगा। मैं यहाँ ज़्यादा समय के लिए नहीं ठहर सकती। मुझे अपनी गाय को ढूंढने के लिए आगे जाना ही होगा। जैसे ही बुढ़िया घर से बाहर निकली, वैसे ही बुढ़िया की पालतू बिल्ली पास आई और बोली, म्याऊं म्याऊं, तुम मुझे मांस का कुछ हिस्सा खाने को दो। मैं उसके बदले में तुम्हें एक रहस्य की बात बताऊंगी। पर स्त्री इतनी भूखी थी कि वह कुछ भी बांटकर खाने की स्थिति में नहीं थी। इसलिए उसने बिल्ली को कहा, जा जा यहाँ से चली जा, और ऐसा कहकर बिल्ली को वहाँ से भगा दिया। बिल्ली के जाते ही बुढ़िया का पालतू कुत्ता उसके सामने आया। उसने भौंकते हुए बिल्ली की तरह कहा, मुझे अपने हिस्से में से कुछ देती हो तो रहस्य की एक बात बताता हूँ। लेकिन स्त्री ने कुत्ते को भी झड़क कर भगा दिया। चाय पीने के बाद उसे चक्कर सा आने लगा और वह थोड़े समय के बाद बेहोश हो गई। उसने जो स्वादिष्ट भुना मांस खाया था, वह उसकी लालमू गाय का ही था। स्त्री को यह मालूम ही नहीं चला कि राक्षसी के घर पालतू बिल्ली और कुत्ते ईश्वर के दूत हैं, जो उस स्त्री की मदद करने के लिए भेजे गए थे। उसे रहस्य जानने की चाह थी ही नहीं, इसलिए वह बुढ़िया की चाल को नहीं समझ पाई। रात होने पर राक्षसी लौटकर आई। वह पूरी तरह सक्षम होकर आई थी।
रात का अंधेरा उसके वहशी कार्यों को अंजाम देने के लिए बहुत उत्तम रहता था। उसने बेहोश पड़ी स्त्री का धड़ सिर से अलग कर दिया, उसके खून का पान करने लगी। उसका कच्चा मांस खाकर वह और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। उसने यह निर्णय लिया कि वह किसी भी स्थिति में मानव जाति का अंत करके ही रहेगी। उसे मालूम था कि अब पूरी दुनिया में मानव जाति के नाम पर इस स्त्री की 3 बेटियां ही बची हैं, जिन्हें जल्द ही मुझे अपना शिकार बनाना है। अपनी माँ के ना लौटने से तीनों बेटियां बहुत परेशान हो गईं। बड़ी बहन ने सोचा, मुझे जंगल की ओर जाकर अपनी माँ और लालमू का पता लगाना चाहिए। इसलिए वह अपनी दोनों बहनों को छोड़कर जंगल की ओर बढ़ने लगी। जंगल में जाते हुए उसी बुढ़िया की कुटिया से गुजरते हुए उसने उस बुढ़िया से पूछा, दादी, आपने मेरी माँ और एक लाल रंग की गाय को देखा है क्या? बुढ़िया ने कहा, नहीं, मैंने कोई गाय और तुम्हारी माँ नहीं देखी, पर तुम बहुत थकी लग रही हो। यहाँ कुटिया में आओ, मेरे साथ चाय पियो और फिर हम साथ साथ मिलकर तुम्हारी माँ और गाय को खोजेंगे। बड़ी बेटी बुढ़िया के सौम्य व्यवहार को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसके घर अंदर चली गई। उसे भी चाय के साथ वैसा ही भुना हुआ मांस खाने के लिए एक प्लेट में दिया गया। उसके साथ भी वही सब हुआ जैसे उसकी माँ के साथ हुआ। अगली रोज मझली बहन अपनी माँ, बड़ी बहन और गाय को खोजने के लिए निकल पड़ी। उसे भी जंगल में वही बुढ़िया मिली और उसके साथ भी वही हुआ जैसा उसकी माँ, बड़ी बहन और गाय के साथ हुआ था। अब केवल छोटी वाली बहन ही जीवित थी। उसने सोचा, मेरी माँ, बहनें और गाय अवश्य ही किसी मुसीबत में फंसी हैं। कहीं जंगल में जाते हुए भूस्खलन हुआ हो, शायद उसी में फंस गई हों, या फिर उनके साथ कोई समस्या हुई है, वरना वे अवश्य लौटकर आती। अपने परिजनों की तलाश में वह जंगल के भीतर घुसी। घने जंगल के भीतर उसे उसी बुढ़िया का घर मिला। उसने रोने के अंदाज में पूछा, दादी, आपने मेरी माँ और मेरी बहनों को देखा है और मुझे अपनी गाय को भी ढूंढना है। मेरे परिजन कई दिनों से घर नहीं लौटे हैं। आपने किसी को यहाँ आसपास देखा है? राक्षसी जानती थी कि यही अंतिम मानव है जो जीवित है। उसने कहा, मेरी प्यारी बच्ची, मैंने तुम्हारी माँ, बहन और गाय किसी को नहीं देखा। शायद इस घने जंगल में तुमने अपने परिजनों को कहीं खो दिया है। यह भी हो सकता है उन्हें जंगली जानवर खा गए हों। उन्हें ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। पहले घर के अंदर आओ और मेरे साथ बैठकर चाय पियो। तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। उसे भी वही सारी चीजें परोसी गईं और खाना परोसकर बुढ़िया बाहर चली आई। उसे परोसा गया मांस उसकी मझली बहन का था। माँ और बहनों से अलग होने के बाद उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। खाने पीने की चाहत भी उसके अंदर नहीं रह गई थी। इसलिए बुढ़िया के द्वारा परोसे भोजन को उसने हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि वह दूर अलग थलग बैठी रही। उसी समय कुत्ते और बिल्ली वहां प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ये लड़की, अगर तुम हमें खाने के लिए मांस देती हो तो हम तुम्हें एक रहस्य की बात बताएंगे। छोटी बेटी ने कहा, मुझे खाने को कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन बताओ रहस्य की बात क्या है। इतना सुनना भर था कि बिल्ली कुत्ते ने कहा, तुम यहाँ एक पल के लिए मत रखो। जितना जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। यह बुढ़िया राक्षसी है और इसी ने तुम्हारी गाय को मारा है और यही तुम्हारी माँ और बहनों की कातिल है। तुम्हें जो मांस परोसा गया है, यह तुम्हारी अपनी मझली बहन का है। अब केवल अकेले तुम ही एकमात्र मानव बची हो, जिसे खत्म करके राक्षसी अपनी दुनिया बसाना चाहती है। इसलिए यहाँ से भाग जाओ और मानव नस्ल की रक्षा करो, वरना सब खत्म हो जाएगा। भयभीत छोटी बेटी को कुछ भी समझ में नहीं आया। उसने कहा, मैं यहाँ से कैसे भाग सकती हूँ? मैं तो अभी बच्ची हूँ। मेरे थके पैर दौड़ने में मेरी सहायता करने में असमर्थ हैं। मैं क्या करूँ? मैं वैसे भी बहुत थकी हूँ। दिन भर यहाँ पहुँचने के लिए चली हूँ, इसलिए मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। राक्षसी मुझे बहुत आसानी से पकड़ लेगी। अब मैं क्या करूँ? कुत्ते और बिल्ली ने कहा, तुम यहाँ से भागो और तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। मानव नस्ल की रक्षा करने के लिए हमने कुत्ते और बिल्ली का जन्म लिया है। यहाँ तुम्हारे लिए 3 जादुई चीजें हैं, कंघी, लकड़ी का कोयला और सफ़ेद पत्थर। इनकी सहायता से तुम भागने में कामयाब होगी। जब तुम भागते हुए पहले पड़ाव को पार करोगी, तब तुम इस कंघी को वहां छोड़ देना। जब तुम दूसरे पड़ाव को
पार करो तो लकड़ी का कोयला और तीसरे पड़ाव पर सफ़ेद पत्थर को छोड़ देना। तीसरे पहाड़ को पार करने के बाद तुम्हें एक बड़ी नदी मिलेगी जो चौथे पहाड़ के नीचे बह रही होगी। वहाँ तुम्हारे पूर्वजों का वास स्थान है। वे तुम्हारी अवश्य कोई मदद करेंगे। नदी पार करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। ऐसे में अपने पूर्वजों से कोई सहायता मांग सकती हो। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। किसी भी समय बुढ़िया लौट सकती है। हमने तुम्हें जो भी हिदायत दी है उसे याद रखना। तुम्हारा भला होगा। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। कहकर कुत्ते बिल्ली वहां से चले गए। लड़की को बहुत हिचकिचाहट हुई, पर उनके समझाने पर वह आगे बढ़ी। पहले पहाड़ को पार करते हुए उसने कंघी को वहीं छोड़ दिया। राक्षसी उसके पीछे दौड़ी आ रही थी। तब तक लड़की दूसरे पहाड़ पर चढ़ चुकी थी। राक्षसी के लंबे घने बाल कंघी में उलझ गए, जिसके कारण वह कांटों से भरी झाड़ी में फंस गई। उसे अपने शरीर और पैरों में फंसे कांटों को निकालने में काफी समय लग गया। दूसरे पहाड़ पर लकड़ी का कोयला छोड़ दिया। जैसे ही राक्षसी ने दूसरे पहाड़ पर कदम रखा, वहां आग लगने लगी, जिसे शांत होने तक राक्षसी को इंतजार करना पड़ा। इसी बीच छोटी बेटी तीसरे पहाड़ पर पहुंच चुकी थी, जहां उसने सफेद पत्थरों को रखा और स्वयं बड़ी नदी की तरफ बढ़ी। जैसे ही राक्षसी वहां पहुंची, छोटे पत्थर बड़े बड़े पहाड़ों में बदल गए, लेकिन राक्षसी बहुत शक्तिशाली होने के कारण बड़ी आसानी से उसको पार कर गई, जिसे देखकर छोटी बेटी घबरा गई। उसके छोटे छोटे पैर अब बहुत थक चुके थे। छोटी बेटी को नदी पार करने में मदद की जरूरत हुई। वह तुरंत ही नदी के सामने घुटनों के बल बैठ गई और मधुर स्वर में प्रार्थना करने लगी। नदी पार करने के लिए अपने पुरखों से सहायता मांगने लगी। उसके 3 बार निवेदन करने से नदी ने सहायता के लिए लोहे की रस्सी भेजी, जिसे पकड़कर उसने नदी को पार किया, जबकि राक्षसी उसके बहुत ही पास पहुंच चुकी थी। राक्षसी जब नदी में पहुंची तो उसने भी उस लड़की की भांति गाना गाकर प्रार्थना करना शुरू किया। पर जहां लड़की ने प्रार्थना में सहायता के लिए लोहे की रस्सी मांगी, वहीं राक्षसी ने बाजरे के आटे की बनी रस्सी की मांग की। रस्सी उसकी मदद के लिए आई थी, परंतु उसे पकड़कर जैसे ही उस पार जाने को तैयार हुई, वह रस्सी टूटकर नदी में गिर गई और वहां डूबकर राक्षसी की मौत हो गई। इस तरह अंतिम मनुष्य नस्ल की लड़की बच गई। उसी से मानव सृष्टि की संकल्पना मूर्त रूप में मिलती है और राक्षस जाति अपने जिस मकसद को लेकर आगे बढ़ रही थी, उसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। कहा जाता है कि मानव और दानव के मध्य काफी संघर्ष हुआ, जिसमें अंततः सफलता मनुष्य को ही मिली। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।